माय नेम BL बिहारी। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम जुड़ गए, जो कि कमेंट में पूछा गया था कि रोड ट्रैक के दोनों तरफ ये बड़े बड़े पत्थर क्यों रखा गया है और इसका काम क्या है। अब हमें डिटेल में बताएं। जो हम आप लोगों को आज बता रहे हैं कि ये पत्थर जो दोनों ट्रैक के साइड में रखा गया है, इसका क्या काम होता है। आज हम इसी वीडियो में जान लेते हैं कि पटरी के तरफ दोनों तरफ जो पत्थर रखा गया है, इसका क्या काम होता है। आज हम यही आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इसी वीडियो के माध्यम से फिर ये जानेंगे हम नया काम के बारे में, जो कि निर्मली से 3 किलोमीटर घोड़िया तरफ जाने वाले रूट में नया काम का शुरू हो गया है, जहाँ पे हम आप वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा काम शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। यह है आपका ट्रैक रोड का कॉर्नर का सीन, जो कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पत्थर को बिछाया गया है। और ये पत्थर बिछाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि बारिश का मौसम में बहुत ही तादाद में जब बारिश होगा, यानी मूसलाधार बारिश से बचने के लिए जब अगर आसमान से पानी गिरे तो डायरेक्ट ये पत्थर पे गिरेगा, इसलिए पत्थर यहाँ पे बिछाया गया है ताकि बांध टूट ना पाए। और जो पानी आसमान से आएगी वह सीधा इस पत्थर पे पड़े। पत्थर पे पड़ने से क्या होगा, तो बांध टूटेगा नहीं, क्योंकि जब आसमान से पानी गिरता है तो वो बहुत ही रफ्तार में आता है और उस रफ्तार से मिट्टी को भी खदेड़ देता है, यानी खोद देता है। इसलिए यहाँ पे बिछाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पत्थर ये बिछाया गया है, बहुत लंबे कतार में बिछाया गया है। यानी जहाँ तक ये गया हुआ है ट्रैक, वहाँ तक ये पत्थर बिछाया गया है। अगर ये पत्थर बिछा नहीं रहता तो बांध टूट भी जाता और ट्रैक रोड को भी नुकसान बहुत होता, इसलिए ये पत्थर का प्रयोग किया गया है। हम आपको आगे ले चलेंगे कि किस तरह से बिछाया गया है। टीला पत्थर का लगाया गया है, वहीं से वो पत्थर लाया जाता है और पत्थर को बिछाया जाता है। ये सिर्फ बारिश से बचने के लिए और बांध टूटने की बचने के लिए दिया गया है। अब हम आपको ये बता दें, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैक कुछ दूरी पर बिछाया गया है, जो कि यहाँ से प्लेटफार्म चेंज करने का रूट यहीं पे दिया गया है। जो कि प्लेटफार्म 1 या प्लेटफार्म 2 पे जाएगी तो यहीं से ट्रेन लेके जाएगी और यहीं से चेंज होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से कुछ दूरी तक ये ट्रैक बिछा दी गई है, ताकि यहीं से जो आपको सामने में भी हम दिखाएंगे कि सामने का एंगल को ठोकर और इसकी ठोकर से लगाया गया है कि यहाँ पे ट्रैक बिछाकर जो वहाँ पे ट्रैक लाइन को चेंज किया जाएगा, वहाँ तक ये बिछाया गया है। यानी कि यहीं से मिलाई जाएगी कि यहाँ से बिछाकर कहाँ से किस तरह से एंगल में उसे मोड़ा जाएगा और कहाँ से सीधा होगा जो कि ट्रैक चेंज होगी। वो इंजीनियर ही जाने कि यहाँ पे क्यों लगाया गया है। जो हमको समझ में आए वो हम आपको बता दिए कि सामने का ठोकर और यहाँ का ठोकर से मिलाया जाएगा कि यहाँ इस एंगल से ट्रैक को चेंज किया जाएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से होगा ट्रैक चेंज, जो कि प्लेटफार्म चेंज होगा कि प्लेटफार्म 1 या प्लेटफार्म 2 पे जाएगी ट्रेन। यहीं से हम आपको सामने दिखा देते हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे कितनी दूरी पे लगी हुई है, बिछी हुई थी, और यहाँ पे बल्कि यहीं से मिलाया जाएगा कि यहाँ से ट्रैक को सीधा करके ले जाएगी और सीधा आपको ले जाएगी प्लेटफार्म 1 की तरफ। यहाँ से चेंज होगी प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 की तरफ। जब ये हो यहाँ से आएगी झंझारपुर से होते हुए ट्रेन और यहीं से प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 की तरफ जाएगी। चलिए अब हम आपको इससे आगे दिखा देते हैं कि कहाँ से और किस एंगल में ट्रैक या ट्रेन को ले जाया जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो तीर का निशान दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे और इसके बारे में भी हम समझाएंगे आपको आगे चल के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से बिछाया गया है और यहाँ पे आपको दिख गया होगा 2 रूट, जो कि प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 यहीं से चेंज किया जाएगा ट्रैक को। और चलिए इसे हम आगे समझाते हैं आगे की क्या रीज़न है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये तीर का निशान बीच में दिया गया है और इसी के बीच से ट्रेन की चक्का क्रॉस होगी। अब जो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी के जो खांचे में जो बंधी हुई हो रहती है, इसी खांचे के बीच से ट्रैक पे जाएगी ट्रेन, यानी प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 के पे। चलिए अब हम आपको इससे आगे ले चलते हैं, आगे भी समझाते हैं कि आगे की क्या प्रोसेस है। चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे प्लेटफार्म को चेंज करने की एंगल लगा हुआ है, वही एंगल से प्लेटफार्म 1 या प्लेटफार्म 2 को चेंज किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम चल रहे हैं इस वक्त पटरी के बीच में, किस तरह से दोनों तरफ पटरी बिछा दी गई है, यानी डबल लाइन के लिए। चलिए अब हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ पे ट्रैक चेंजिंग लगा हुआ है, जहाँ पे ट्रैक चेंज करते हैं। आपको हम वहाँ से समझाते हैं कि किस तरह से ट्रेन को प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 पे लाया जाएगा। चलिए अब हम आपको यहाँ से समझाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ
जहाँ पे पटरी पूरी तरह से सटी हुई है दूसरे पटरी में और एक तरफ हटी हुई है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बता देते हैं कि ये किस लिए और कैसे ट्रैक चेंज होगा। चलिए अब हम आपको यहाँ से हम समझा देते हैं। यहाँ पे कुछ आपको समझने की बात है जो आप यहाँ पे समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे बीच पे कितना गैप बना हुआ है और यहाँ पे एक तरफ गैप है और दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लंबी कतार में गैप बनी हुई है। ये इसी गैप जब ट्रैक चेंज किया जाएगा तो जिस तरफ यानी प्लेटफार्म 1 और प्लेटफार्म 2 की तरफ ले जाएगी, जहाँ जिस रूट में गई हुई है उस तरफ उसको ट्रैक को सटा दी जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह से सटा हुआ है, एक तरफ देख रहे एक तरफ हटा हुआ है। तो इसी एंगल में जहाँ पे सटा हुआ है अभी ये समझिए कि प्लेटफार्म 1 पे जाएगी। इस तरफ जो सटा हुआ है जो प्लेटफार्म 1 की तरफ ट्रेन चली जाएगी। अब देख पा रहे हैं किस तरह से सटा हुआ है। आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं नीचे से कैमरा जूम करके, आप देखिए किस तरह से जाएगी। और यहाँ पे जो हटी हुई है जिस तरफ, वहाँ से आपको लेके चले जाएगी। जब वो सट जाएगी तो आपको लेकर चला जाएगा प्लेटफार्म 2 पे। अब चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कितनी पतली सी सटी हुई है। आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। जब इस तरह से ट्रेन जाएगी तो एक ट्रेन को छोड़ के दूसरे पटरी पे पकड़ लेगी तो वो सीधी चली जाएगी, सीधी की तरफ। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे। और आपको हम दूसरे तो बता देते हैं कि एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को छोड़ के इस तरह से जाएगी और जब यहाँ से दूसरी ट्रैक पे चढ़ जाएगी, यानी एक ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चढ़ जाएगी और यहाँ से वह सीधे जाएगी ट्रैक नंबर 1 पर, यानी प्लेटफार्म 1 पर चले जाएगी सीधे यहाँ से। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हटा हुआ है, यानी अब हटा हुआ है तो ये आपको लेकर हटा हुआ इसलिए, नहीं तो यहाँ पर भी सटेगा और दूसरी तरफ हटेगा तभी जाके प्लेटफार्म नंबर चेंज होगी। चलिए अब हम आपको यहाँ से आगे ले चलते हैं कि आगे के क्या प्रोसेस है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आगे। जो आप पे बहुत बड़े बड़े पत्थर की टिला रखी हुई थी और पत्थर रखी गई हुई, आपको हम वहीं से समझाते हैं। इधर हो गया आपका प्लेटफार्म नंबर 1 और यहाँ से जो अब ये पटरी इसमें जब सट जाएगी तो समझ लीजिए ट्रेन 2 पे यानी प्लेटफार्म नंबर 2 पे चले जाएगी। यहाँ से सीधे हो गया आपका प्लेटफार्म नंबर 2 को दिखा देता होगा, वो हो गया आपका प्लेटफार्म नंबर 1। यानी अब सीधा चला जाए गया प्लेटफार्म नंबर 2 पे और इस तरफ जो मुड़ी हुई थी वो चला जाएगा आपको प्लेटफार्म नंबर 1 पर। और इधर हम आपको समझाते हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थर की टीला रखा हुआ है वहाँ तक हम आपको ले चलते हैं कि वहाँ पे पत्थर लाया जाता है। यहाँ पर आपको देख गया होगा पत्थर, यहीं से बड़े बड़े पत्थर लेकर जाता है और ट्रैक लाइन के सटी हुई जो होती है उसके पजरे में इसको लगाया जाता है ताकि बारिश से बचे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत लंबी कतार में और बहुत दूरी तक ये पत्थर लगाया गया है और यहीं से पत्थर को नीचे ले जाके बिछाया जाता है, ट्रैक रोड के साइड में कॉर्नर पे लगाया जाता है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ये पत्थर के बारे में आपको समझा दिए, जो कि बारिश से बचने के लिए दिया गया है और बारिश का जो पानी डायरेक्ट इस पत्थर पे गिरे ताकि रोड को किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचे। ये पत्थर जो आपको दिख गया होगा ये पत्थर बहुत ही बड़ा और बहुत ही वजन है, जिसे मजदूरों के द्वारा लगाया जाता है। पजरी में आपको हम सूरत में दिखा दिए हुए थे कि पत्थर को किस तरह से सजाया गया है और बारी बारी से एक दूसरे से अटैच किया गया है। आप यहाँ पे जितना पत्थर देख रहे हैं, ये जितना पत्थर आपको दिखता होगा ये सब पत्थर पटरी या कॉर्नर पे लगाया गया होगा, लगाई जाती है। यानी यहाँ पे अभी नहीं लगाई गई है, यहाँ पे धीरे धीरे काम प्रोसेस में जारी है और लगाई भी जाएगी यहाँ तक। चलिए अब हम आपको इससे आगे ले चलते हैं जहाँ नया काम का फिर शुरुआत हो गया है, जो कि निर्मली से 3 किलोमीटर घुमरिया तरफ जाने वाले रूट में काम कुछ चालू हुआ है। अब हम आपको उसके बारे में भी डिटेल से बता देते हैं जो कि काम कौन सा चालू हुआ है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से देखिए। आपको हम समझा दिए कि पत्थर का क्या काम होता है और पत्थर क्यों लगाया जाता है, ये सब हम आपको समझा दिया। जिससे आगे हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ नया काम का फिर शुरुआत हो गया है घुमरिया तरफ। यहाँ पे आपको देख गया होगा जो कि स्लीपर लगाया गया है। अब यानी कि घोरडिया तरफ स्लीपर बिछाई जाएगी। निर्मली से 3 किलोमीटर आगे आपको इस पे स्लीपर बिछाने की काम अब जारी होगा, यानी कि स्लीपर बिछाने की काम अब चलेगा। यहाँ से यहाँ पे जो आपको साइड में दिख गया होगा ये आज ही से यानी स्लीपर अब बिछाने का काम चालू होगा घोरडिया की तरफ। आपको हम सब कुछ हम दिखा दिए और सारी बातें हम समझा दिए कि बरसात की यहाँ पे आपको दिख गया होगा ट्रैक, जो कि ट्रैक रखा गया है साइड में रख दी गई है। अब हम आपको यहाँ से आगे ले जाते हैं। आपको दिखता होगा यहाँ से बहुत ही लंबा कतार में ट्रैक यानी स्लीपर रखा गया है और इसी स्लीपर को बीच में सजाई जाएगी, लगाई जाएगी, बिछाई जाएगी, फिर उसके ऊपर ट्रैक लगाई जाएगी, फिर उस ट्रैक पे सजाकर ट्रेन दौड़ाएगी। चलिए हम आपको
फिर मिलेंगे इससे अगले वीडियो में। तत्काल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हमारे इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए। चलिए अब हम आपको मिलेंगे इससे अगले वीडियो में। हम आपको समझा दिए कि पत्थर की क्या काम होता है और पत्थर क्यों बिछाया जाता है, सब कुछ हम आपको समझा दिए। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे ऐसे अगले नए वीडियो के साथ में, जो कि आपको हम दिखाएंगे फिर एक नए वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो के साथ में।